बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं पेशौर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 की तरफ से आपकी उर्दू की मौलमा मैडम नाहिद आपको जमात सोइम में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हमारा पहला सबक होगा, पहला चैप्टर होगा, वो है जनरल तफ़हीम। जनरल तफ़हीम का मतलब है कि कोई सभी पैराग्राफ लिया जाएगा और उसी में से आपने अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले ढूंढ कर लिखने होंगे। इससे पहले जमात दोइम में भी आप तफ़हीम कर चुके हैं। अब हम अपने पहले सबक यानी तफ़हीम की तरफ जाते हैं। ये है हमारा पहला टॉपिक है जनरल तफ़हीम। आपको नज़र आ रहा है तफ़हीम में हमने अल्फाज मायनी लिखने होंगे और अल्फाज जुमले लिखने होंगे। तफ़हीम में सबसे पहले आपने पैराग्राफ को, जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाए उसको अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ना है, समझना है। फिर उसमें से जो आपको लफ्ज़ नज़र आए कि जिसके मायनी आप लिख सके तो उन अल्फाज को आपने अपने लिए ख़त कशीदा करना है यानी अंडरलाइन करना है और फिर उन्हीं अल्फाज के आपने मायनी लिखने हैं। और इसी पैराग्राफ में से आपको कुछ ऐसे अल्फाज भी मिलेंगे जिनके आसानी से आप जुमले बना सके। अब हम तफ़हीम की तरफ जाते हैं। पैराग्राफ, सबसे पहले हमने पैराग्राफ को पढ़ना है। ये पैराग्राफ जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। पैराग्राफ अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम उमर और लक़ब फ़ारूक था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले कुरैश से था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। वो बहुत बहादुर, सही और इंसाफ करने वाले थे। खलीफा बनने के बाद उन्हें रियाया की बेहद फ़िक्र रहती थी। वो रातों को मदीने की गलियों में फिरते, अगर किसी को तकलीफ़ में देखते तो उसकी मदद करते। वो लोगों की ज़रूरतों का बहुत ख़याल रखते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहद सादा ज़िंदगी गुजारी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सादा ग़िज़ा खाते और सादा लिबास पहनते। जब थक जाते तो मस्जिद के कच्चे फ़र्श पर सो जाते। अब इस पैराग्राफ में आपको कुछ ऐसे अल्फाज ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं। मैं पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रही हूँ और साथ ही मैं उन अल्फाज के मायने भी आपको बताती जाऊँगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम उमर और लक़ब फ़ारूक था। लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले कुरैश से था। कबीले का लफ्ज़ यहाँ पे जमा में इस्तेमाल हुआ है। इसका वाहिद है कबीला, यानी मुख्तलिफ़ ख़ानदान, जो ख़ानदान मिलकर एक कबीला बनाते हैं। मायनी में अब इसका आएगा ख़ानदान या कुंबा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। खलीफा कहते हैं बादशाह को, हाकिम को, हुक्मरान को। वो बहुत बहादुर, बहादुर कहते हैं दलेर, ना डरने वाला, सही और इंसाफ करने वाले थे। खलीफा बनने के बाद उन्हें रियाया की, रियाया लोग, अवाम की बेहद, बेहद कहते हैं बहुत ज़्यादा, फ़िक्र कहते हैं ख़याल रहती थी। वो रातों को मदीने की गलियों में फिरते, अगर किसी को तकलीफ़ में देखते, तकलीफ़ कहते हैं दुख दर्द को, तो उसकी मदद करते। वो लोगों की ज़रूरतों का बहुत ख़याल रखते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहद सादा ज़िंदगी गुजारी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सादा ग़िज़ा खाते, ग़िज़ा कहते हैं खुराक को, और सादा लिबास पहनते, लिबास पोशाक, कपड़े जो हम पहनते हैं, पोशाक। जब थक जाते तो मस्जिद के कच्चे फ़र्श पर सो जाते। अब हमने अल्फाज मायने की तरफ जाना है। जो अल्फाज मैंने अंडरलाइन किए हुए, ख़त कशीदा किए हुए हैं, अब हमने इसके मायने लिखने हैं। अच्छा जी, अब हम अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं। अल्फाज मायने में सबसे पहला लफ्ज़ है लक़ब। अभी भी मैंने आपको समझाया है पैराग्राफ के दौरान, लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। लक़ब
वो नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। दूसरा लफ्ज़ है खलीफा। दूसरा लफ्ज़ है खलीफा। खलीफा कहते हैं बादशाह को या हाकिम को या हुक्मरान को या सरबराह को जो हुकूमत करने वाले होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हुकूमत के जो है हुक्मरान हमारा जो है, जैसे वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है, तो पुराने ज़माने में जो हुकूमत करने वाले होते थे, जो हुक्मरान होते थे, उसे खलीफा कहते थे। खलीफा जो अल्लाह ताला की तरफ से नाइब, अल्लाह का नाइब, खलीफा कहते हैं बादशाह या हाकिम को। खलीफा कहते हैं बादशाह या हाकिम को। तीसरा लफ्ज़ है बहादुर। बहादुर, दलेर। बहादुर कहते हैं दलेर को। बहादुर कहते हैं दलेर को, ना डरने वाला। बहादुर कहते हैं दलेर, ना डरने वाला। बहादुर, दलेर, ना डरने वाला। नंबर 4 पे है रियाया। रियाया। रियाया कहते हैं अवाम को या लोग, अवाम या लोग। रियाया अवाम या लोग। रियाया अवाम या लोग। बेहद, बहुत ज़्यादा। बेहद, बहुत ज़्यादा। बेहद, बहुत ज़्यादा। नंबर 6 पे है तकलीफ़। तकलीफ़। तकलीफ़ कहते हैं दुख को या दर्द को। तकलीफ़, दुख या दर्द। तकलीफ़, दुख या दर्द। नंबर 7 पे है ग़िज़ा। ग़िज़ा खुराक। ग़िज़ा खुराक। ग़िज़ा खुराक। नंबर 8 पे है कबीला। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है, ये कबीला कहते हैं ख़ानदान या कुंबा। कबीला, ख़ानदान या कुंबा। नंबर 9 पे है फ़िक्र। फ़िक्र कहते हैं ख़याल को। फ़िक्र, ख़याल। फ़िक्र, ख़याल। और लास्ट लफ्ज़ जो है नंबर 10 पे है लिबास। लिबास कहते हैं पोशाक या कपड़े। पोशाक या कपड़े। लिबास, पोशाक या कपड़े। मैं एक मरतबा दोबारा रिवाइज़ करती हूँ। लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। खलीफा, बादशाह या हाकिम। बहादुर, दलेर। रियाया, अवाम या लोग। बेहद, बहुत ज़्यादा। तकलीफ़, दुख या दर्द। ग़िज़ा खुराक। कबीला, ख़ानदान या कुंबा। फ़िक्र, ख़याल। लिबास, पोशाक या कपड़े। ये तो हो गए हमारे अल्फाज मायनी जो हमने इस पैराग्राफ में से लिए हैं। इसके बाद इसी पैराग्राफ में से चंद ऐसे अल्फाज हमने लेने हैं जिसके हमने जुमले बनाने हैं। अब हम चलते हैं अपने जुमलों की तरफ। जुमलों में जो इसी पैराग्राफ में से मैंने लफ्ज़ लिए हुए हैं उसमें नंबर 1 जो है, पहला लफ्ज़ है बहादुर। बहादुर, अभी हमने इस लफ्ज़ का मायनी भी लिख लिया है। बहादुर कहते हैं दलेर को, ना डरने वाला। इसके हम मुख्तलिफ़ जुमले बना सकते हैं। मेरा दोस्त बहुत बहादुर लड़का है। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। मेरे अब्बू बहुत बहादुर है। इसके अलावा भी और बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। अब जो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है नंबर 1 पे है मैं एक बहादुर लड़का हूँ। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। मेरा दोस्त बहुत बहादुर है। अच्छा जी, पहला जुमला है बहादुर। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। मेरा दोस्त बहुत बहादुर है। मेरा दोस्त बहुत बहादुर है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे जुमले बताए हैं। इसके अलावा भी आप जो भी जुमला बना सके आप लिख सकते हैं। नंबर 2 पे लफ्ज़ है मदद। मदद, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं गरीबों की मदद करता हूँ। मेरे अब्बू दूसरों की मदद करते हैं। मैं दूसरों की मदद करता हूँ। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब जो नंबर 1 पे मैंने आपके लिए जुमला लिखा हुआ है वो है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरा दोस्त पढ़ाई में मेरी मदद करता है या मेरी बहन पढ़ाई में मेरी मदद करती है। मेरा भाई पढ़ाई में मेरी मदद करता है या मैं अपने दोस्त की मदद करता हूँ। मुख्तलिफ़ जुमले इसके बन सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास लफ्ज़ है सादा। नंबर 3 पे लफ्ज़ है सादा। सादा, मैं सादा लिबास पहनता हूँ। हमें सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए।
मेरे अब्बू सादा लिबास पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे जुमले इसके बन सकते हैं। हमें सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जो नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए वो है हमें सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। हमें सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। नंबर 4 पे हमारे पास लफ्ज़ है ख़याल। नंबर 4 पे लफ्ज़ है ख़याल। मैं अपनी चीज़ों का ख़याल रखता हूँ, मैं अपने कमरे का ख़याल रखता हूँ, या वालिदैन बच्चों का ख़याल रखते हैं। हमें अपने वालिदैन का ख़याल रखना चाहिए। अब नंबर 1 पे जो मैंने आपके लिए जुमला लिखा हुआ है, मैं अपनी चीज़ों का ख़याल रखता हूँ। मैं अपनी चीज़ों का ख़याल रखता हूँ। वालिदैन अपने बच्चों का ख़याल रखते हैं। वालिदैन अपने बच्चों का ख़याल रखते हैं, या मैं अपने वालिदैन का ख़याल रखता हूँ। नंबर 5 पे जो मैंने लफ्ज़ लिया हुआ है वो है लिबास। लिबास, लिबास का मतलब मैंने आपको बताया है पोशाक या कपड़े। मैं सादा लिबास पहनता हूँ। मेरे अब्बू सफ़ेद लिबास पहनना पसंद करते हैं। मैं जुम्मे के दिन सफ़ेद लिबास पहनता हूँ। मैं अपना लिबास साफ़ सुथरा रखता हूँ। हमें लिबास की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 पे जो मैंने जुमला लिखा हुआ है, मेरे अब्बू को सफ़ेद लिबास पहनना पसंद है। मेरे अब्बू को सफ़ेद लिबास पहनना पसंद है। हमें अपने लिबास को साफ़ रखना चाहिए। हमें अपने लिबास को साफ़ रखना चाहिए। ये तो हो गए हमारे अल्फाज जुमले, जो हमने इसी पैराग्राफ में से लफ्ज़ लेकर उसके जुमले बनाए हैं। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट अपना हमारा काम है जो मैंने आपको होमवर्क देना है। अब हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको पैराग्राफ समझाया भी है, पढ़ाया है, उसमें अल्फाज मायनी भी आपको करवा दिए, अल्फाज जुमले भी आपको समझा दिए हैं। जो आपका पहला होमवर्क है, जो आपका घर का काम है, वो इसी तफ़हीम को दिए गए तफ़हीम में से अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले कॉपी में लिखें। दिए गए तफ़हीम में से अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले कॉपी में लिखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तफ़हीम अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आपको अल्फाज मायनी क्लियर हो चुके होंगे, आपको अल्फाज जुमले बनाना आ चुके होंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने इसी तफ़हीम में से अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले जो है वो आपने कॉपी पर लिखना है। इसके बाद हमारे यहाँ पे ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।